और अगर वो बैठा है तो ठीक है, हमें तो कुछ नहीं लगता है कि इससे अशुभ मानना चाहिए। भगवान का आशीर्वाद हर जन समाज हर विश्ववासी के ऊपर में है, यहाँ पे कोई सा अशुभ नहीं। अशुभ नहीं कोई चीजें होता, भगवान के जगह में सब चीजें शुभ होती है। ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पक्षियों का एक झुंड मंदिर के शिखर पर मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग इस घटना को दुर्लभ बता रहे हैं और वो इसे एक पौराणिक ग्रंथ भविष्य मालिका की भविष्यवाणी से जोड़कर देख रहे हैं। उनका मानना है कि यह दृश्य भविष्य में होने वाली किसी अशुभ घटना का संकेत दे रहा है। हालांकि मंदिर के अधिकारी इसे एक सामान्य घटना बता रहे हैं, लेकिन साल 2026 की शुरुआत में इस घटना ने अचानक से लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया है। और इसका शुभ अशुभ के साथ कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इस तरह का अंधविश्वास रखना भी ठीक नहीं है। आज के वैज्ञानिक युग में अगर चील बैठा है तो थका हुआ पक्षी जो है ऊपर आकर के बैठा है। अब आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। नेचर की ओर से पक्षियों को चलने के लिए, भ्रमण करने के लिए अपने तरीके से व्यवस्था है, प्रकृति ने दिया है। और अगर वो बैठा है तो ठीक है, हमें तो कुछ नहीं लगता है कि इससे अशुभ मानना चाहिए। अशुभ नहीं कोई चीजें होता, भगवान के जगह पे सब चीजें शुभ होती है। भगवान के जगह पे कोई चीज अशुभ नहीं होती है, ये हमारा मानना है। चील बैठना बार बार बैठता है, जो जब बैठता है देखते हैं। वो अपनी अपनी सोच के ऊपर है कि कौन किस तरह से उसको लेता है। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या भावना है? नहीं, मैं नहीं सोचू, बल्कि जो भगवान की मर्जी होगी वही होगा। शुभ अशुभ सब भगवान के देना है, इसीलिए अपने ऐसे भी कोई बोलते हैं कि का जो कलियुग सिम्टम है, आप ऐसे मानते हैं? ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर मालिका क्या है। दरअसल भविष्य मालिका 15वीं-16वीं सदी में लिखा गया ओडिशा का एक ग्रंथ है, जिसे अच्युतानंद दास और 5 अन्य संतों द्वारा लिखा गया है। ये ग्रंथ कलयुग के अंत की भविष्यवाणियों पर आधारित है। इस ग्रंथ में एक श्लोक है, नीलाचल छाड़ी यांभे जिबू जेते बेले, लागिब रत्न चांदुआ अग्नि सेते बेले, निशा काले मंदिररु चोरी हेब हेले, बड़देवलू मोहर खसिब पत्थर, बसिब जे गृध्र पक्षी अरुण स्तंभर, बतास रे बक्र हेब नील चक्र मोर। इस श्लोक का अर्थ है, जब मैं नीलाचल छोड़ दूंगा तब मेरे रत्न जड़ित सिंहासन पर स्थित रत्न जड़ित छत्र में अग्नि प्रज्वलित होगी, मेरे श्री मंदिर के परिसर में आधी रात को चोरी होगी और शिखर से पत्थर गिरेंगे। तूफान के कारण नील चक्र मुड़कर टेढ़ा हो जाएगा और गिद्ध अरुण स्तंभ पर बैठ जाएगा। इसी साल अप्रैल के महीने में ही एक गरुड़ जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर सजे ध्वज को लेकर उड़ गया था और उसे पंजों में दबाकर मंदिर की परिक्रमा करने लगा था। उस दृश्य को देखकर भी स्थानीय लोगों में खलबली मच गई थी। तब भी कई लोगों ने इसे एक अपशगुन घटना बताया था। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा था कि गरुड़ जिस ध्वज को लेकर उड़ रहा था वो जगन्नाथ मंदिर का नहीं था। वहीं मंदिर के पुजारियों ने उसे भी एक सामान्य प्राकृतिक घटना ही बताया था। देख रहे हैं कि मंदिर के ऊपर काफी बार ये जो कौवे हो या अभी बाढ़ हो, अभी एक चील भी बैठा था। ये क्या माना जाता है? क्या नहीं, वो जो आदमी जो सोचता है वो चील बचने के लिए यहाँ कुआड़ अशुभ होता है और क्या जनमानस का खेती होता है, ये कुछ नहीं है। कहीं ना वो तो पक्षी है, ये हर जगह ऊपर में उड़ता है और बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा बड़ा पेड़ का नीचे, बड़ा बड़ा मंदिर का सब जहाँ पर ये बसता है। कहना ये आज नहीं, हम कहा मैंने दीर्घ दिन से देखा रहा है, बचपन से देखता है यहाँ नीला चक्र में चील बैठा रहा है। इसका कोई ये कहते हैं कि अशुभ होता है, नहीं, ये सब कुछ नहीं है। ये भगवान का मंदिर है, ऊपर बैठा है, ये भगवान का मंदिर है, कलियुग का देवता जगन्नाथ है। भगवान का आशीर्वाद हर जन समाज हर विश्ववासी के ऊपर में है, यहाँ पे कौन सा अशुभ नहीं है। ये देखा गया है, कई बार देखा गया है, जब चील बढ़ते हैं या जब ये पक्षी उड़ते हैं तो कोई ना कोई दुर्घटना, कोई बड़ा घटना होता है, तो कैसे माना जाता है कि ये अशुभ होता है या शुभ होता है? इसका वो संकेत देता है। नहीं, वो ठीक बात नहीं है। क्या हम इतना बचपन से देख रहा हूँ, कौन से ये सब लोग का कहमत है, इसलिए इसके लिए उनके लिए कोई चिंता करने आवश्यकता नहीं है। ये भी अशुभ का कौन से लक्षण नहीं है और जो सब वो आता है गुजब है।